साल 2006 था जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। वही सद्दाम जिसके नाम से आधा अरब कांपता था। फिर आया साल 2011। लीबिया का गद्दाफी एक नाले में छिपा मिला। भीड़ ने उसे वहीं खत्म कर दिया। 42 साल का राज और ढंग की कब्र तक नसीब नहीं। और अब खबर आई कि सीरिया के असद को मौत की सजा मुकर्रर की। 3 तानाशाह 3 अंत। जुर्म पढ़ेंगे तो आप रूह कांप जाएगी, क्योंकि 5 लाख मौतें हुई थी। जेल में टॉर्चर ऐसा कि हजारों अंदर गए और लौटे ही नहीं। और इल्जाम तो यह भी कि अपने ही लोगों पर जहरीली गैस छोड़ दी। अपने लोगों पर। जिस असद की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये वो खानदान है जिसने सीरिया पर 50 सालों तक राज किया, जिसके बाप ने 30 साल तक राज किया और बेटा 24 सालों तक, जिसकी जेब में सीरिया की अदालतें थीं। और कल उसी अदालत से सजा जब सरकारी टीवी पर आई तो दुनिया को एहसास हुआ कि वक्त का पहिया कैसे घूमा। लेकिन ताली मत बजाइएगा, क्योंकि कल जब जज फैसला पढ़ रहा था तो कटघरे में असद खड़ा नहीं था। सद्दाम फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। गद्दाफी को भीड़ मिली थी जिसने मौत के घाट उतारा था। लेकिन असद फांसी की सजा पाने के बाद भी सुरक्षित है, क्योंकि वो पुतिन के घर में है, मॉस्को में, आलीशान घर में, दुनिया के सबसे महफूज पते पर। पहले वाले दोनों सद्दाम और गद्दाफी वो नहीं बच पाए, लेकिन तीसरे ने वक्त रहते सही रास्ता पकड़ लिया। सजाए मौत मिली है, लेकिन सिर्फ कागज पर। हालांकि एक सवाल इन तीनों की मौत को लेकर दुनिया पूछ रही है। वो सवाल ये कि क्या अमेरिका के तानाशाह दुश्मनों को ही फांसी मिलती है? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से दावत की थी, गद्दाफी भी अमेरिका का दुश्मन था और असद भी, और तीनों का एक ही हश्र हुआ। इसे आप इत्तेफाक कहेंगे, इंसाफ कहेंगे या हिसाब कहेंगे? क्योंकि जो तानाशाह अमेरिका के यार हैं उन पर अदालतें नहीं बैठती, न फंडा बनता, वो तो गद्दियों पर बैठे जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। और असद जिसकी कहानी आज हम सुनाएंगे, वो तानाशाह बनना नहीं चाहता था। आंखों का डॉक्टर था, लंदन में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बड़ा भाई सड़क हादसे में मारा गया। बाप ने डॉक्टरी छुड़वाई और गद्दी पर बिठाया, और फिर जो हाथ आंखों की रोशनी लौटाने के लिए बने थे, उन्हीं हाथों ने पूरे देश को अंधेरे में धकेल दिया। और ये पूरी जंग शुरू हुई न बगावत से, न बम से, एक स्कूल की दीवार से, जिस पर 13-14 साल के बच्चों ने रात में बस एक लाइन लिखी थी, और फिर इस एक लाइन की कीमत पूरा देश काटता है। लेकिन 14 सालों बाद वक्त उसी दीवार पर लौट आया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है सीरिया के असद की। यह कहानी आपको रोमांचित करेगी अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफी का हश्र आपने देखा है। असद का क्या यह हश्र होगा, यह आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अदालत में क्या हुआ, वो कौन है जो कल पिंजरे में कैदी की वर्दी पहने खड़ा था, जबकि असद तो मॉस्को में था। इसके अलावा असद को फांसी क्यों नहीं होगी? सवाल यह भी कि जिस स्कूल का जिक्र हमने किया उसकी दीवार से 5 लाख मौत, कैसे देश जला, क्या है वो पूरी कहानी? और सबसे आखिरी सवाल कि तानाशाहों के जाने के बाद देश सुधरता है या डूबता है, ये भी आज जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई है। अगर आप इनके जुर्म को जानेंगे तो शायद कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि लोगों को चुन चुन कर मरवाया है। जेलों में इंसानों पर वो जुल्म करवाए जो जानवर पर भी नहीं होते। अदालत की भाषा में इसे कहते हैं इंसानियत के खिलाफ अपराध। जज ने भरी अदालत में कहा कि असद ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ही जुर्म करने के लिए किया। यानी जो फौज, जो पुलिस, जो जेल जनता की हिफाजत के लिए बनी थी सीरिया में, उसे जनता को कुचलने का औजार बनाया गया। और अकेले असद नहीं, छोटे भाई माहिर को भी मौत की सजा सुनाई गई है। फौज की सबसे बदनाम टुकड़ी इसी के हाथ में थी। इल्जाम है कि 2011 में जब खाली हाथ लोग सड़कों पर उतरे तो इसी की टुकड़ी ने उन पर गोलियां बरसाई। भाई भी वही, दोनों एक ही पनाहगाह में। अब तीसरा नाम, वो कल अदालत में हाजिर था। नाम आतिफ नजीब, असद का रिश्तेदार, दारा शहर का पुराना सिक्योरिटी अफसर। कल वो पिंजरे में कैदी की वर्दी पहने खड़ा था जब जज ने सजा सुनाई। ये वो आदमी है जिसका किरदार इस कहानी में सबसे काला है। खैर, जब ये अदालत चल रही थी तब बाहर की तस्वीर अंदर की तस्वीरों से ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि बाहर भीड़ जमा थी, जश्न का माहौल नहीं था। लोग अपने मारे गए अपनों की तस्वीरों को सीने से लगाए खड़े थे। कोई पिता की फोटो लिए, कोई बेटे की। जो जेल गए लौटे नहीं। कई आंखें रो रही थी। 14 साल में पहली बार किसी ने कहा, हां तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसलिए सीरिया की तारीख में यह फैसला ऐतिहासिक था। असद खानदान के 50 साल के राज में पहली बार उस खानदान के किसी आदमी को किसी अदालत ने दोषी ठहराया। वो तस्वीर सीरिया ने 50 साल में पहली बार देखी। नजीब को अपील का हक है, कानून की गाड़ी अभी चलेगी, लेकिन सवाल वही अटका है कि पिंजरे में अफसर है,
लेकिन सबसे बड़ा नाम तो मॉस्को में पुतिन के पास मौजूद है। ऐसे में क्या यह इंसाफ है या इंसाफ की शुरुआत है? और असद को क्या फांसी होगी या नहीं होगी? दिसंबर 2024, इस तारीख को आपको लौटना पड़ेगा इस सवाल का जवाब समझने के लिए। 50 साल की सल्तनत 11 दिनों में ढह जाती है, केवल 11 दिनों में। 11 दिन, जितने दिन में हमारे यहां शादी कार्ड बनता है, उतने दिन में यहां राज बदल गया। शहर दर शहर गिरे और जिस रात दमिश्क गिरा, असद परिवार समेत रातों रात रूस निकल गया। रूस ने शरण दी, यानी अपना मेहमान बनाया, और यहीं से कल की सजा का पेच शुरू होता है। क्योंकि सजा गैर हाजिरी में दी गई है, मुल्जिम अदालत में नहीं था। सीरिया की नई सरकार बार बार कह चुकी है कि रूस हमारे मुजरिम को लौटाओ, लेकिन रूस का जवाब हर बार एक है, नहीं लौटाएंगे। और रूस से जबरदस्ती कौन करे? पुतिन से जबरदस्ती कौन करे? वो दुनिया की बड़ी ताकतों में है, तो पुतिन से लड़ने की औकात सीरिया की अभी तो नहीं है। और यहीं से वो सवाल उठता है कि सद्दाम को सजा दी गई, गद्दाफी को सजा दी गई, लेकिन असद को सजा मिलेगी? और क्या ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के दुश्मन थे? क्योंकि दुनिया में तानाशाह तो और भी थे। तो दोनों का सच समझिए। असद को गिराया अमेरिका ने नहीं, उसके अपने लड़ाकों ने। पर 14 साल उसके पीछे कौन पड़ा रहा? पाबंदियां किसने लगाई? बम किसने गिराए? गद्दी छोड़ के रट किसने लगाई? ये भी सच है, और यही सच अमेरिका के पास जाता है। दुनिया में ऐसे राज और भी हैं जहां ना चुनाव होता है, ना विरोध की इजाजत है, लेकिन जो अमेरिका के दोस्त हैं उन पर ना तो अदालत बैठती है, ना ट्रायलॉजी बनती है। और ये अमेरिका के मनमाने रवैये या गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर भी सवाल उठाता है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपका आतंकवाद आतंकवाद नहीं लगता, लेकिन अगर अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके आतंकवाद को दुनिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यह सद्दाम के वक्त भी आरोप लगा था, गद्दाफी के वक्त भी लगा था। लेकिन जिस असद की हम बात कर रहे हैं, वो असद भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। और इस बात को समझने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा साल 2011। सीरिया का शहर दारा, जहां स्कूल में कुछ बच्चे 13, 14, 15 साल की उम्र में रात के अंधेरे में स्कूल की दीवार पर सरकार के खिलाफ एक लाइन लिखते हैं। बच्चों की शरारत थी, जैसे हर देश हर गली में होती है, लेकिन असद के राज में दीवार पर लिखना जुर्म था। बच्चे उठा लिए गए और जेल में उन बच्चों के साथ जो कुछ किया गया वो सुनकर कलेजा फट जाए। नाखून तक खींचे जाने की बातें आई, और जिस अफसर के राज में हुआ वही अफसर आतिफ नजीब कल पिंजरे में खड़ा था। जिस आदमी से आग शुरू हुई थी, इंसाफ की पहली तस्वीर उस पर आकर रुकी। मां बाप हालांकि तब भी बच्चों को छुड़ाने पहुंचे थे। जवाब बेइज्जती मिला। फिर उसके बाद शहर उबल पड़ा। सड़कों पर लोग उतरे तो गोलियां चला दी गई, गोली चले तो जनाजे उठे, और हर जनाजा और ज्यादा भीड़ लेकर आता रहा। आग पूरे सीरिया में फैली, 14 साल जली। इन 14 सालों में जो कुछ सीरिया में हुआ उसे सुनकर आप डर जाएंगे, कांप जाएंगे, क्योंकि 5 लाख लोग मारे गए। आप सोचिए, एक पूरा शहर मार दिया गया, आधा देश घर छोड़कर भाग गया, करोड़ों दर दर के शरणार्थी बने, और इन्हीं में लाखों वो भी थे जो नावों में समंदर पार करते वक्त रास्ते में डूब गए। अब आप सोचिए, सीरिया के बच्चों को बचाने में सीरिया के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मार डाले गए, और इन सब के बीच जो बचे वो सीरिया की उस जेल में डाले गए जिसे इंसानों का कसाई खाना कहते थे। हजारों उस जेल में गए जो कभी लौटे ही नहीं। उन्हीं के परिवार वाले बाहर अदालत की तस्वीर लिए खड़े थे, रो रहे थे। अब आप सबको जोड़कर देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ था एक दीवार से, बच्चों के एक लाइन से। इतिहास गवाह है कि सल्तनतें फौज से नहीं गिरती, गुरूर से गिरती हैं। उस दिन असद के पास 2 रास्ते थे, बच्चों को माफ कर देता या मिटा देता। उसने दूसरा रास्ता चुना, और अंत उसे उसी करीब लेकर आया। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, ये क्या तानाशाहों के अंत के बाद देश सुधरता या डूबता है? क्योंकि तस्वीर इतनी सीधी नहीं होती जितना बताई जाती है। असद मुजरिम है या नहीं, ये अलग बात है, पर बिना सुनवाई के फांसी का फरमान, ये तरीका उसी राष्ट्र की याद दिलाता है जिसके खिलाफ ये फैसला आया। दूसरा, नई सरकार जो सीरिया में बनी है, जो आज लोग कुर्सी पर हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक बंदूक उठाए लड़ाके थे। इनके अपने हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, इन पर भी अपने दौर के जुल्मों के इल्जाम है। तो ये इंसाफ है या नई कुर्सी पुरानी कुर्सी से हिसाब बराबर कर रही है? इसका फैसला ना मैं करूंगा ना वक्त करेगा, लेकिन इतिहास में चलकर ये समझेंगे कि तानाशाहों के जाने के बाद इतिहास से कहता है। क्योंकि सद्दाम का दौर अगर आप देखेंगे तो सद्दाम के जाने के बाद इराक बेहतर नहीं हुआ, इराक बर्बाद हुआ। देश खाना जंगी में डूबा, शिया सुन्नी की आग भड़की, और उसी खालीपन से ISIS जैसा दैत्य निकला जिसने आधी दुनिया को जलाया। अगर आप गद्दाफी की बात करेंगे तो लीबिया का हाल देखिए। आज तक एक मुल्क में 2-2 सरकारें, गली गली बंदूकें, और इंसान बिकने की मंडियां लगने लगी। 21वीं सदी में इंसानों की मंडी वहां लगी। यानी सबक साफ है कि तानाशाह का गिरना किसी मुल्क में दी एंड नहीं होता, इंटरवल होता है। असली फिल्म उसके बाद शुरू होती है कि गिरे राज की जगह खड़ा क्या किया जाए। कुर्सी खाली करवाना एक हुनर है और कुर्सी को संभालना दूसरा हुनर है। और यही सवाल जब हमने अफगानिस्तान जाकर तालिबान के प्रवक्ता से बात की थी और सवाल पूछा था
कि सरकार में आना मुश्किल, सरकार चलाना मुश्किल, तो कहा आना आसान लगता है, चलाना मुश्किल है। सीरिया भी आज उसी मोड़ पर है जहां 2003 में इराक था, 2011 में लीबिया था। कल का फैसला उसका इम्तिहान नहीं था, इम्तिहान सीरिया का अब शुरू हुआ है और जिसके नतीजे आपको कई सालों बाद दिखेंगे। हालांकि एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जिस दीवार पर लाइन लिखने को लेकर सीरिया 14 साल जला और सत्ता परिवर्तन हुआ, उस दीवार पर बच्चों ने लिखा क्या था? आप जानते हैं? लिखा था, डॉक्टर अब तेरी बारी है। डॉक्टर, वही आंखों का डॉक्टर जिसकी कहानी आपने सुनी। बच्चों ने दीवार पर उसे ललकारा था और उस एक लाइन की कीमत देश ने 14 सालों तक चुकाई। और आप जानते हैं कि दमिश्क की अदालत ने फैसले में कहा, वही जो उन बच्चों ने लिखा, डॉक्टर तेरी बारी है। 14 साल, 5 लाख जाने, एक मुल्क तबाह, और इतना घूमकर वक्त उसी दीवार, उसी लाइन पर लौटा। फर्क बस इतना है कि बच्चों की लिखाई सच निकली और अदालत की लिखाई शायद कागज पर रह जाए। आवाज को जितना दबाएंगे वो दीवारों पर उतनी उतरेगी। ये बात हर हुकूमत के लिए है, क्योंकि डॉक्टर मॉस्को में है लेकिन दीवार हर देश में होती है। तो वो सवाल आपके लिए भी, वो फैसला जो सुनाया तो गया, पर क्या लागू हो पाएगा? क्या असद को भी सजाए मौत मिलेगी? आपको लगता है रूस उसे सौंपेगा? अमेरिका उसे लाकर सीरिया के लोगों को इंसाफ दिला पाएगा? और आखिरी सवाल, क्या केवल अमेरिका के दुश्मनों के घर में ही इंसाफ होगा, अमेरिका के दोस्तों के घर में नहीं? क्या यह अमेरिका की हिपोक्रेसी नहीं है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।